500 MBBS सीट्स के लिए नॉन ईयू स्टूडेंट्स फाइट करते हैं टू परस्यू फ्री MBBS इन इटली। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल एंड डिटेल्ड बात करने वाले हैं अबाउट MBBS इन इटली, जिसमें हम एडमिशन स्टेप्स पर बात करेंगे, IMET जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके कट ऑफ्स पर बात करेंगे, उसके प्रिपरेशंस पे बात करेंगे, कॉस्टिंग कितनी आती है कंप्लीट MBBS करने में, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है उसके बाद, एंड क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, एंड एट द एंड आई विल गिव यू सम टिप्स टू क्रैक IMET एज वेल। नाउ अगर हम MBBS इन इटली स्पेसिफिकली की बात करें तो यहाँ पर द MBBS डिग्री इज़ ऑफ 6 ईयर्स। जब आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर सर्व करोगे, यहाँ पर सिंगल साइकिल प्रोग्राम की कैटेगरी में सर्च करना पड़ेगा। अभी द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर जो इनटेक स्टार्ट होने वाला है वो सितंबर 2025 से होगा, तो उस टाइम पर आप फ्लाई करके यहाँ पर आने वाले हो, बट उसके प्रिपरेशंस आपको मई से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इवन दो अभी से भी आप कर सकते हो। यू नो द नंबर, टोटल 500 सीट्स के लिए आप फाइट करने वाले हो। देन वाई इटली, वाई नॉट अदर कंट्रीज़? जब आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे टॉप कंट्रीज़ टू स्टडी अब्रॉड, तो उसमें इटली टॉप पर आती है, बिकॉज यूरोप को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रेदर देन चाइना, रशिया और कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के ऊपर। एंड यूरोप में भी 2 कंट्रीज़ आती है मेजरली, एक जर्मनी और इटली, जहाँ पर आपको थोड़े बहुत इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बट इंग्लिश में ज़्यादा प्रोग्राम्स मिलते हैं, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिलती है जो आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स ऑफर करती है MBBS के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी ट्यूशन फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है ये, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट विच इज़ कॉल्ड एज EC सर्टिफिकेट। उसके बेस पर आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है। हालांकि आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर देखो तो शायद ट्यूशन फीस देखने को मिलेगी, बट जब आप यहाँ पर आओगे तो वो वेव ऑफ हो जाती है। एंड दीज यूनिवर्सिटीज़ आर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। दीज आर द 17 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो MBBS कोर्स ऑफर करती है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इन 17 यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको ये कोर्स को सर्च करना रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी सारी यूनिवर्सिटी WHO एंड MCI अप्रूव्ड है, तो आपको एक ग्लोबल डिग्री मिलती है विच इज़ रिकग्नाइज्ड एवरीवेयर। तो उस सेंस में भी आपको डरने वाली कोई बात होने नहीं वाली है। स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 3 बेसिक एलिजिबिलिटी है। पहली 12th क्लास विद PCM सब्जेक्ट्स विद 60% होंगे तो बेहतर है, इवन दो परसेंटेज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं MBBS के केस में। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMET इज़ एन एंट्रेंस एग्जाम, जिसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले आगे। तो जैसे इंडिया में नीट देनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर MBBS करने के लिए आपको IMET देना पड़ेगी, और उसमें अच्छा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो होने वाली है वो 10 to 15 lakhs होने वाली है, दैट टू जस्ट टू शो फॉर वीज़ा थिंग। उस टाइम पर जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो वीज़ा के लिए फंड शो करने पड़ते हैं उसी टाइम के लिए, दैट्स इट। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एंड यू आर गुड टू गो। नाउ हम IMET एग्जाम को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। सो IMET एग्जाम इज इंटरनेशनल मेडिसिनल एडमिशन टेस्ट, फुल फॉर्म तो यही होता है इसका। ये एग्जाम जो है जनरली सितंबर मंथ में कंडक्ट की जाती है, और इसके रजिस्ट्रेशन जो ओपन होते हैं वो जुलाई में होते हैं। किस वेबसाइट से होते हैं, जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, universitali.it वेबसाइट से। यहाँ से आपको बुक करना पड़ेगा जुलाई में, एंड सितंबर में आप अपीयर करोगे एग्जाम के लिए। बुक करते टाइम आपको जो है बुकिंग फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 130 यूरो की होने वाली है। इंडियन रुपीज़ में आई थिंक 12,000 रुपये के आसपास होने वाला है। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज IMET के सेंटर्स इंडिया में दिल्ली और चेन्नई में, तो आपको वहाँ जाकर एग्जाम देनी होगी। हालांकि ये अक्रॉस वर्ल्ड में आप इसके सेंटर्स देख सकते हो, बट इंडिया में अभी फिलहाल जो है दिल्ली और चेन्नई में मिलने वाला है, तो आपको सीट्स जो है ना टाइमली बुक करनी पड़ेगी। और इसके रिजल्ट्स भी जो है ना सेम वेबसाइट पर ही आते हैं जहाँ से आप बुक करोगे, विच इज़ universitali.it। नाउ एग्जाम के अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें तो द एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑफ 60 क्वेश्चन विच आर गोइंग टू बी MCQ बेस्ड, तो ये सबसे बेस्ट बात है। टोटल एग्जाम 90 मार्क्स की होने वाली, एंड द कट ऑफ इज गोइंग टू बी ऑफ 55, और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का होता है, विच इज़ आई मीन नॉर्मली रैंक्ड। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग पर बात करोगे तो 70 का कट ऑफ होता है, तो 90 में से 70 then you can opt for the top ones। and as I said कि ये ऑफलाइन मोड में होने वाली है, दिल्ली और चेन्नई में होने वाली है, एंड 100 मिनट्स का एग्जाम होता है कंप्लीट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, और इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। वंस दिस IMET थिंग इज सॉर्टेड, उसके बाद आपको जो है ना, आप पूरी मैं एक बार एडमिशन के स्टेप्स बता देता हूँ पहले आपको। सबसे पहले इटली के केस में होता क्या है, आपको जो 17 यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई उसमें आपको प्री इनरोलमेंट करना पड़ता है, वो भी सेम एक ही ये सारा जो कहानी है ना IMET की, वो एक ही वेबसाइट से होने वाली, विच इज़ कॉल्ड एज universitali.it। यहाँ से पहले आप प्री इनरोलमेंट करोगे जिस भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए आप जाना चाहते हो, एंड यहाँ पर जानने वाली ये बात है कि जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करोगे वो थरोली सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आपकी IMET एग्जाम के लिए। सेकंड स्टेप क्या होगी, जब आप प्री इनरोलमेंट करते हो उसके बाद एक वहाँ से समरी रिलीज होती है, जिसको आप शायद एक्सेप्टेंस लेटर कह लो, एडमिशन लेटर कह लो, वो आपकी मर्जी। वो रिलीज होने के बाद आप है ना DOV के लिए अप्लाई करोगे या फिर चीमिया के लिए अप्लाई करोगे। DOV और चीमिया एक तरीके से ये कह सकते हो कि आपकी इटालियन
एम्बेसी जो है आपकी 12th की मार्कशीट को रिकग्नाइज करती है, लीगलाइज करती है। तो उसके लिए आपको VFS ग्लोबल जाना पड़ता है DOV कराने के लिए, और अगर चीमिया करवाना चाहोगे तो ये ऑनलाइन करा सकते हो। वंस दिस इज डन, उसके बाद थर्ड स्टेप में यू हैव टू बुक फॉर द IMET एग्जाम इन द मंथ ऑफ जुलाई। और जब बुकिंग करोगे तो उस टाइम पर एज आई टोल्ड कि 130 यूरो की आपको फीस पे करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आप जो है IMET एग्जाम के लिए अपीयर करोगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। IMET एग्जाम के लिए अपीयर करोगे, दिल्ली चेन्नई जहाँ भी सेंटर आप सेलेक्ट करते हो वहाँ जाओगे, एग्जाम दोगे, देन विद इन 2 वीक्स आपको जो है रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं। रिजल्ट्स डिस्प्ले होने के बाद क्या होता है, आपको ईमेल पे पता चल जाता है कि आप ऑल्दो आपको university.it वेबसाइट पे पता चल जाता है कि आपका स्कोर क्या होने वाला है, बट जिस यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट किया होगा वो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करने वाली है। ठीक है, ये होने के बाद, ये सब सॉर्टेड होने के बाद ईमेल आ जाएगा यूनिवर्सिटी इज फाइनलाइज, यूनिवर्सिटी में आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा। एनरोलमेंट करने के बाद लास्ट स्टेज जो है वो आपको वीज़ा अप्लाई करना है, D टाइप वीज़ा थ्रू VFS ग्लोबल, और फ्लाई करके यहाँ पर आना है। सो दीज आर दी स्टेप्स जो फॉलो करके आप यहाँ पर आने वाले हो। और जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली यू नीड सर्टन डॉक्यूमेंट्स। तो एडमिशन के लिए दीज आर द रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड फॉर द वीज़ा दीज आर द रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, हालांकि बहुत नॉर्मल है, बट उनको प्रिपेयर करने के लिए इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ ताकि अभी से रेडी करना आप स्टार्ट कर दो इन डॉक्यूमेंटेशन को, अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे बाहर से, विदेश से ही MBBS करना है। और अभी तो ऑब्वियसली मैं नीट एग्जाम होने वाली, तो नीट के लिए आप प्रिपरेशन करिए। 4th में आई थिंक डेट है जब नीट एग्जाम होगी, उसके लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि नीट पास कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं भी कर पाओगे तो भी आप IMET के लिए तो एप्लीकेशन कर सकते हो, ये सब चीज़ें हो सकती है, बट पास कर लोगे तो ईजी हो जाएगा इंडिया में प्रैक्टिस करना आपके लिए। नाउ इंपॉर्टेंट है कि कॉस्टिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। सो कॉस्ट सबसे पहली ट्यूशन फीस की होती है, जो कि आप अगर वेबसाइट्स पर देखोगे यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पर आपको 0 to 2,000 यूरो पर ईयर की फीस दिखाई देगी, बट ये वेव्ड ऑफ हो जाती है जब आप यहाँ पर आते हो। यहाँ पर आने के बाद एक EC सर्टिफिकेट बनता है जो कि आपकी इनकम के ऊपर बनता है, तो उसको वजह से जो है वे ऑफ हो जाती है। और मोस्ट ऑफ दी, मतलब सारे ही जितने भी MBBS के स्टूडेंट्स हैं वो वेव ऑफ ट्यूशन फीस पे ही पढ़ रहे हैं, इसी के कारण तो फ्री MBBS कहा जाता है इटली के अंदर। सेकंड, लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली आपको 500 to 600 यूरोज पर मंथ स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसको भी कवर अप करने के लिए देयर आर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। डिपेंड करता है कौन से रीजन में आप हो, और अगर आपकी फैमिली इनकम 25 लाख रुपीज़ पर ईयर से कम है तो आप इस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड अप टू 8,000 यूरो पर ईयर तक ग्रैब कर सकते हो अमाउंट, एंड दिस इज एक्चुअल अमाउंट। आई हैव ऑल्सो पर्सनली गॉट इट, तो इसलिए मैं बहुत श्योरिटी से इसके ऊपर बात करता हूँ जब भी हमारे वीडियोज़ में मैं बात करता हूँ। यही है फंडिंग का खेल, तो एक तरीके से फ्री हो जाता है, बट फिर भी 10 से 15 लाख रुपए का आप बजट लेकर आइएगा, उतने में आपका आराम से MBBS हो जाएगा स्कॉलरशिप के साथ में। अगर स्कॉलरशिप नहीं होगी तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, 20-25 लाख तक, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि ट्यूशन फीस भी ऑफ हो जाती है, सिर्फ आपको लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं। एंड लिविंग एक्सपेंसेस के साथ साथ ऑब्वियसली अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर लेते हो तो उससे भी आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर ही सकते हो आसानी से। हाँ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, वंस यू कंप्लीट योर MBBS, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहीं पर काम कर लो इटली में रहकर, या फिर इंडिया में काम कर लो। तो इंडिया में जब काम करोगे ना, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था पहले भी कि अगर MBBS इंडिया के में एटलीस्ट नीट एग्जाम तो दे ही दीजिएगा, उसके बाद ही IMET यहाँ पर प्रिपेयर करो तो बेहतर है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जब जोगे तो उसमें कहीं ना कहीं नीट का रेफरेंस आ ही जाएगा इसकी वजह से। सेकेंड, अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वंस यू आर डन विद MBBS तो फिर आपको यहाँ पर एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस के बेस पर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इटली की बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर बहुत आपको फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने लग जाता है, तो वो और आपको हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है ना, तो उससे बहुत जल्दी आप प्रिपेयर होते हो, यू नो। तो 6 ईयर्स का कोर्स है, 5 ईयर्स आपके स्टडीज़ के रहते हैं, 1 ईयर आपका पूरा फुल इंटर्नशिप का रहता है। इस तरीके से प्रोसेस होता है। एंड इवन दो अगर आप इटली और इंडिया के अलावा भी कहीं करना चाहते हैं, US UK और भी, तो US में USA में लिए, तो आपको एक रिक्वायर्ड एग्जाम उस कंट्री की जो होगी वो देनी होगी, और आप उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। नाउ IMET के कट ऑफ्स के ऊपर बात करें और इसके प्रिपरेशन के ऊपर बात करें, तो देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। पहले कट ऑफ्स की बात करो तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाइक यू कैन सी द यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया हैज़ द लोवेस्ट कट ऑफ अराउंड 55, एंड द टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक सेपिएंजा, बोलोनिया, मिलान, इनका कट ऑफ हमेशा 70 से ऊपर होता है। तो मेक श्योर जब आप यूनिवर्सिटी में प्री इनरोलमेंट कर रहे हो तो इसको चेक कर लो अकॉर्डिंग टू योर कट ऑफ और अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड योर प्रिपरेशन की बात आ ही रही है, तो देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको फ्री रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम विल चार्ज इट, एंड दे हैव प्रिपेयर्ड कोर्सेज जो IMET के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज है, एंड विच रेंजेस फ्रॉम 30,000 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़। ये कॉल आपका होने वाला है, क्योंकि IMET में सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता, तो देखकर इतना इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नीट के लिए अपीयर किया हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स देख लोगे, जैसे कि लिंक उसका भी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि क्वेश्चन पेपर्स 2024 का कैसा है, उसके पहले के कैसे, तो इस तरीके से कुछ पेपर दिखता है, और MCQ बेस्ड होता है, तो सिर्फ आपको आपके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही काम होने वाला है, और फ्री रिसोर्सेज के बेस पर भी आप प्रिपेयर कर
सकते हो। तो इस तरीके से प्रिपरेशन होगी और कट ऑफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। नाउ मुझे अगर मेरी टिप्स की बात करते हो तो मैं यही कहूँगा कि जब आप प्री इनरोलमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पर जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर यू गो थ्रू थरो रिसर्च ऑन इट। बिकॉज क्या होता है ना कि आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते हो। आपने फॉर एग्जाम्पल सोचा कि मैं कटानिया ले लेता हूँ 55 पे, तो आप के 60-70 जितना भी आ गया तो आपको कटानिया पे ही करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं 70 का अगर मेरा स्कोर आ गया आउट ऑफ 90 तो मैं आप सेपिएंजा चूज़ कर लूँ या मैं बोलूँ, वो नहीं पॉसिबल है। आपने अगर एक यूनिवर्सिटी कटानिया प्री इनरोलमेंट के टाइम पर सिलेक्ट कर ली तो उसी के साथ आपको जाना पड़ेगा। जब आप आईमेट एग्जाम बुक करोगे तो उस टाइम पर आपको भले 10 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के ऑप्शन आएंगे, बट प्री इनरोलमेंट जहाँ से कर दिया फिर वो कैंसिल करवाना वो बड़ा एक टास्क हो जाता है। पॉसिबिलिटी है कि आप ट्राई कर सकते हो चेंज करने का, बट बहुत मुश्किल होने वाली है वो कहानी। दूसरा, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। जैसे अभी नीट के लिए इंडिया में भी कोचिंग्स होगी, आप शायद कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। नीट के सिलेबस से बड़ा ही मिलता जुलता होने वाला आईमेट का सिलेबस, तो प्रिपरेशन ही डिपेंड करती है आपकी कैसी है। नाउ यू हैव क्वेश्चन पेपर, नाउ यू हैव फ्री रिसोर्सेज थ्रू द प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया आपको, तो अब प्रिपरेशन ही सब कुछ है। क्योंकि देखो मैं हकीकत बताऊँ तो बहुत कम बच्चे इसमें सिलेक्ट होते हैं। देखो नॉन ईयू मैंने कहा है जब 500 सीट से, तो आप समझ लीजिए कि इंडिया से कितने सेलेक्ट होते होंगे, क्योंकि इसमें चाइनीज़ नेशनल्स आते हैं, पाकिस्तान, एशिया में जितनी कंट्रीज है वहाँ से भी सब जगह से आईमेट के लिए अपीयर होता है। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डिसीजन अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। ऑल आई कैन से एट द एंड इज कि इटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन दैट यू कैन ऑप्ट अगर एमबीबीएस बाहर से करना चाह रहे हो। अगर इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो तो सोने पे सुहागा है, बट लुकिंग एट द स्टैट्स, मतलब 1 लाख सीट्स 23 लाख स्टूडेंट्स उसके लिए अपीयर करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्कोर काफ़ी हाई चाहिए रहता है, और उसके साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस में डोनेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर एटलीस्ट नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। एंड स्ट्रगल्स की बात करूँ तो यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रगल जो आप यहाँ पर फेस कर सकते हो, 2 स्ट्रगल एक्चुअली। पहला स्ट्रगल ये हो सकता है कि जब आप इंडिया में अगर प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो तो फिर यहाँ से करने के बाद फिर एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, विच इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एग्जाम। तो अगर वो कर सकते हो तो वो। सेकेंड मुझे लगता है स्ट्रगल कि वो हो सकता है कि यहाँ पर ऑल्दो प्रोग्राम तो इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है आपका एमबीबीएस का, बट जब आप हैंड्स ऑन जॉब, मतलब जब आप प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में आओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी तभी आपकी जॉब लग जाएगी। तो ये 2 बैरियर्स फेस करते हो। एंड करियर में जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि द बेस्ट पार्ट वॉज लाइक, अगर मुझे चांस मिलता, अगर मैं पीसीएम बैकग्राउंड से होता तो यार यहाँ से अगर मैं डॉक्टरी करता, एमबीबीएस करता एंड यहीं पर मैं प्रैक्टिस करता तो मिनिमम 5,000 यूरो पर मंथ की मेरी सैलरी मिलती। मिनिमम, दैट इज़ द मिनिमम, इससे ज़्यादा ही मिलती है आपको। एंड दैट इज़ समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स कि हमें लाइक मास्टर्स कर लेंगे, हम बैचलर्स कर लेंगे तो भी इतना थोड़ा सा सैलरी एक्सपेक्ट करना इज़ हार्ड, डिस्पाइट स्किल्स हमें बढ़ानी पड़ेगी। बट एमबीबीएस में डिग्री के प्रभाव से इतना हो जाता है कि आपका आसानी से काम हो जाता है। एंड यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर तेसेरा सैनिटरी कार्ड बनता है जिसके थ्रू आपको एक पर्सनलाइज डॉक्टर मिलता है। देयर आर फ्री पब्लिक हॉस्पिटल्स, फ्री में आपका इलाज होता है। एंड सो मैनी थिंग्स जो यहाँ की इटालियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन में वीज़ा लगना भी काफ़ी आसान होता है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, काफ़ी सारी। बट स्टिल अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू एमबीबीएस डिग्री, दैन यू हैव अ कमेंट सेक्शन, लेट मी नो, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल एस्पिरेशंस, एंड मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।